राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने हाई स्कूल कर रखा है उनके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसका जो वैकेंसी का क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में अपन अच्छे से चीज़ें बताने वाले हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, कितना हाई स्कूल में परसेंटेज आपके पास होनी चाहिए, क्या फीस लगने वाली है, सारी चीज़ों पर अपन क्या है बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती हैं। तो क्या करते हैं, अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को बताते हैं क्या कैसे इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो आई हुई है, इसका इसका जो शॉर्ट नोटिस निकाला गया है वो डाक विभाग में या जीडीएस के नाम से इसका क्या है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस नई भर्ती 2024 के नाम से इसका क्या है नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसके बारे में अपन समझेंगे कि इसके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे एक बात बताएं, अगर हम आगे एक बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे हर साल जनवरी के मंथ में फॉर्म वैकेंसी आती थी, तो इस बार इसमें जनवरी में वैकेंसी ना आने का कारण भी अपन समझेंगे क्यों नहीं आई थी। ठीक है, वैसे आपने देखा होगा हर साल क्या होता है, जनवरी माह में क्या है वैकेंसी आपको देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार इसमें क्या है नहीं आई है वैकेंसी। ठीक है, तो अब इस बार जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें कितनी क्या पोस्टें दिखाई गई हैं, तो वो सारी चीज़ों पर अगर हम बात करें, अगर हम पोस्ट की अगर हम बात करें तो देखो इसमें जो पोस्ट इस बार निकाली गई है वो 40,000 पोस्ट निकाली गई है। ये काफ़ी अच्छे पद निकाले गए, इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है इस बार जीडीएस में। ठीक है, तो इसमें पोस्ट की बात हमने आपको बता दी कि 40,000 क्या है इसमें पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये वैकेंसी क्या होती है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया रहती है या किसी स्टेट के नाम से आती है। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, ये वैकेंसी जो रहती है ऑल इंडिया रहते हैं। आप किसी भी भारत के किसी भी स्टेट से हो, यानी कि भारत के 28 राज्य या किसी 8 केंद्र शासित प्रदेश से हो, आप सभी जगह से आप क्या है फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ आप महिला हो या पुरुष हो, आप दोनों लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, दोनों लोगों के लिए क्या है समान रूप से इसमें क्या है योग्यता रखी गई है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है इसमें, तो आप क्या है 10th क्वालिफाई होने चाहिए। केवल और केवल क्या है हाई स्कूल अगर आप पास हो तो इसमें क्या है फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बाकी आगे अगर आपने कोई पढ़ाई कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखी है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो अगर हाई स्कूल कर रखा है तो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम के संदर्भ में कि क्या इसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो हमने आपको सीधा स्पष्ट यही कर दिया है कि आपका इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है। नो एग्जाम सीधी भर्ती। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें कि जीडीएस की जितनी भी वैकेंसी आती है वो सभी क्या होती है, जिसमें एग्जाम नहीं होता है, सीधा भर्ती होती है। ठीक है, पिछले वर्षों में ही ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, तो इससे बढ़िया बेहतर वैकेंसी क्या हो सकती है जिसमें आपको एग्जाम भी ना देना पड़े, सीधा आपको क्या है फॉर्म भरो, उसके बाद मेरिट के आधार पर आपका चयन हो जाए। ठीक है, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको बता दी कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आगे अगर हम बात करें एज के बारे में, अगर हम बात करें कि इसमें किस एज तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज आपकी होनी चाहिए तब इसमें आप फॉर्म भर सकते हो, तो हम आपको अगर एज के बारे में बताएं तो यदि आपकी एज 18 से लेकर और 40 साल के बीच में आ रही, 18 से लेकर और 40 साल के बीच में उम्र है और आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, तो आप इसमें क्या है फॉर्म भर सकते हो। तो एज भी काफ़ी है 18 से लेकर 40 साल तक। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको क्या है 3 साल की इसमें क्या है छूट मिलने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो आपको क्या है 5 साल की छूट मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप फीमेल हो तब भी आपको क्या है 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो ओबीसी के लिए क्या हो गया, अगर 18 से लेकर अगर आप 43 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप इसमें क्या है फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी में हो तो आप 18 से लेकर 45 साल के बीच में आपकी उम्र है तब भी आप क्या है फॉर्म भर सकते हो। तो हमने आपको उम्र के बारे में चीज़ें स्पष्ट करा दी हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का और डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती है। ठीक है, आगे फिलहाल हम बात करें फीस के बारे में। अगर हम बात करें कि क्या फीस लगने वाली है, अगर आप फॉर्म भरने की अगर सोच रहे हो उसमें, तो आपको कितने रुपए क्या है शुल्क देना पड़ेगा। तो फीस में देखें तो अगर यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हो या आप ओबीसी कैटेगरी में हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपसे क्या है 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये आपसे क्या है चार्ज के रूप में लिए जाएंगे। और यदि आप एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इनको क्या है निःशुल्क रखा गया है। तो बाकी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी हैं आपको फीस के बारे में। तो आप जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको क्या है 100 रुपये का चार्ज लगेगा। ठीक है, तो फीस के बारे में चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी।
आगे अगर हम बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इसमें, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसमें, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, 10th की क्या होती है, परसेंट के आधार पे आपका क्या होता है इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें आपकी 10th की क्या है, परसेंटाइल देखी जाएगी। अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है तो आप इसमें क्या है, चयन हो सकता है। तो आगे अभी फिर आगे अपन क्या है, अभी आगे बात भी करेंगे कि आपके कितने परसेंट 10th में होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो पहले क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका 10th की परसेंटाइल देखी जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर होता है डीबी, ठीक है। डीबी जो होता है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसका। लेकिन इस वैकेंसी की एक विशेषता और भी हम आपको बता दें कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 बार होता है, ठीक है। 2 बार होता है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसी पहली भर्ती है भारत की जिसमें 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। बाकी कोई भी वैकेंसी हो इसमें सिर्फ 1 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन जीडीएस में हमेशा क्या होता है, 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, फिर आपको क्या आता है, फाइनल मेरिट आती है, ठीक है। फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट में जिनका चयन हो जाता है कैंडिडेटों का, उनका अंतिम चयन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो कैंडिडेट पहुंच जाते हैं फाइनल मेरिट तक, तो उनका क्या हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सैलरी के ऊपर, तो क्या सैलरी आपको मिलती है, तो देखो हम चीज़ें आपको स्पष्ट कर दें। 2021 में या अन्य वैकेंसी जो आई हो तब क्या होता था कि 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी। जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी ड्यूटी होती थी तो आपको 10,000 मिलती थी। अगर आप शहरी क्षेत्र में अगर आपकी ड्यूटी होती थी तो आपको क्या है, 12,000 रुपये मिलती थी। लेकिन अब क्या है, इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो उसमें कुछ सैलरी को इंक्रीज किया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। तो वो चीज़ बढ़ाई हुई सैलरी क्या है हम आपको बताएं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको क्या है, 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और अगर आप शहरी क्षेत्र में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको क्या है, 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। तो देखो सैलरी भी काफ़ी इंक्रीज हुई है, काफ़ी सैलरी बढ़ी हुई है। तो सैलरी भी अब अच्छी हो गई, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस वैकेंसी पे, ठीक है। तो सैलरी के बारे में चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी आपको। अब आगे बात करते हैं अपन कि 10th में आपकी कितने परसेंट होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होने का चांस होता है, ठीक है। तो ये देखें तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपकी 90%, ठीक है, 90% से कह सकते हैं 88% तक, ठीक, मतलब आपको क्या हो सकता है, अगर 88% तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप क्या है, इसमें चयन आपका हो सकता है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपकी 88% से लेकर 86% के आसपास अगर आपकी बनी हुई है अगर 10th में, तो आप इसमें क्या है, इसमें आपको क्या होता है, चयन हो सकता है, ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई फर्क नहीं रहता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। दोनों की कट ऑफ लगभग क्या रहती है, बराबर रहती है। तो इसका भी क्या है, 88 से लेकर 86 अगर परसेंट है आपकी, तो आपका इसमें चयन हो सकता है, ठीक है। अगर हम एससी अगर की बात करें तो एससी में अगर आपकी परसेंट की बात करें तो 84 से लेकर 80% के आसपास अगर आपकी है तो आपका इसमें चयन हो सकता है। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर 80 से लेकर अगर 75% के आसपास भी अगर आपके बनी हुई है अगर 10th में, तो भी आपका क्या हो सकता है, चयन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और हम आपको स्पष्ट कर देंगे, जैसे जनरल की बात अगर करें, जैसे 90% अगर आपकी उठ रही है तो हर जगह ऐसा नहीं होता कि 90% ही सब जगह एक जैसी मेरिट रहती है। सब जगह अलग अलग उठती है। किसी किसी राज्य में क्या होता है, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका क्या है, चयन का हो सकता है 80% में भी हो जाता है। तो हम आपको लास्ट में हम बता देंगे, जैसे ही फॉर्म इसके जैसे ही अप्लाई होना स्टार्ट होते हैं, फिर हम आपको बताएंगे किस जगह से आपको अप्लाई करना है। पिछले वर्षों में किस स्टेट में कम रही थी परसेंटाइल, वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। वो चीज़ें हम जैसे ही अप्लाई होना स्टार्ट होते हैं हम चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, मोटा मोटा अंदाज होना चाहिए कितना परसेंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें अप्लाई डेट के बारे में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यही पूछते हैं कि सर अप्लाई डेट कब से हो, यानी कि अप्लाई कब से हो रहे हैं। तो अप्लाई डेट के अगर हम बारे में बात करें तो देखो सरकार के द्वारा क्या है, इसका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है तो सरकार ने क्या है, यहाँ पर जब सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन जहाँ अप्लाई का जो ऑप्शन होता है वहाँ कम इन सून लिखा हुआ है। तो जहाँ कम इन सून लिखा होता है इसका मतलब एक ही क्या, जल्द से जल्द क्या है, फॉर्म में अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके फॉर्म क्या है, मार्च के अंतिम वीक तक क्या हो जाएंगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई होना। जैसे ही फॉर्म आपके अप्लाई होना स्टार्ट होते हैं, लिंक एक्टिव हो जैसे ही होती है, हम आपको वीडियो बना के सूचना दे देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट लिंक हम आपको देंगे जहाँ से जाके आप अपने मोबाइल से ही क्या है, फॉर्म भर सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो हमें आप कमेंट करेंगे, हम आपको जरूर उसका समाधान निकालेंगे।
ठीक है। तो फिलहाल ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं उसमें से अगर किसी भी प्रकार का डाउट है आपको तो फिर भी हमें कमेंट करेंगे और आपका जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। जैसा भी आपका सजेशन हुआ करे आप लोग जो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। उससे थोड़े होते हैं, उससे हमें थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो हमें काम करने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है। तो फिलहाल इस चीज़ें जितनी भी बताएंगे इसमें से अगर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे और ये जानकारी आपको दी है कैसी लगी है ये भी आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे, अपने दोस्तों को भी चैनल के शेयर किया करें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए लाई जाती है। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं।